नमस्ते। मेरे चैनल एज़ विदिन सो विदाउट में आपका वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में आज आपके साथ एक ट्विन फ्लेम स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये लाइफ के ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। इसके साथ ही ये कहानी एक बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स के ग्रुप के लिए भी है, क्योंकि ये कहानी और इसमें बताए जाने वाले एक्सपीरियंसेस आपके और भगवान के कनेक्शन को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ताकत रखती है। एक फीमेल की जर्नी डिवाइन फेमिनिन के तरफ कैसे बढ़ती है, कैसे वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके एक नए कॉन्शियसनेस में आती है, एक नया रूप ले लेती है, ये कहानी आपको बताएगी। ये स्टोरी उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एक वैलिडेशन, साइन और प्रूफ की तरह होगी। अगर आपके कोई लव्ड वंस पास ओवर हो गए हैं और उनको आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, तो ये स्टोरी आपको उनसे स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करवाएगी। ये स्टोरी एक सोल लेवल की स्टोरी है। अगर इसे सुनते-सुनते आपको बीच में ऐसा लगे कि आप बहुत हेवी फ़ील कर रहे हैं या बहुत सारा कुछ आपके अंदर चला गया है, तो इसे आप पार्ट्स में सुनें। वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमारी सोल, हमारा जो मन है, इन चीज़ों को एनालाइज़ करता है और ग्रैस्प करने की कोशिश करता है। उस टाइम उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। तो अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि थोड़ा हेवी फ़ील हो रहा है, तो आप इसे पार्ट्स में सुनें। एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे, इस स्टोरी में डिफ़रेंट पार्ट्स में आपको एनर्जेटिक चेंजेस महसूस होंगे। आपके थॉट पैटर्न्स में, आपके वाइब्रेशन में, आपकी फ्रीक्वेंसी में। कई पार्ट्स ऐसे होंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई लेके चले जाएँगे। तो आप उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये स्टोरी बहुत हाईली स्पिरिचुअल है और इस स्टोरी में बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज़ इन्वॉल्व्ड हैं और आप बिल्कुल इसे फ़ील करेंगे। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो कंप्लीटली अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को जो कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं, उसमें एक रीप्रोग्रामिंग सी फ़ील करेंगे, जो उन्हें उनके स्टकनेस से आगे लेके जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत जल्दी उन्हें एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स दिखाए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि आप ये स्टोरी पूरी सुनें। बस मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये सोल लेवल की स्टोरी है, इसमें एनर्जी बहुत हाई है, आप अपने आप में बहुत सारी चीज़ें महसूस करेंगे, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगे तो इसे छोटे-छोटे पीसेस में सुनें। कहीं पे भी अगर आपको लगे स्टोरी में कि कहीं डिस्कम्फर्ट आपको लग रहा है या आप ले नहीं पा रहे और, तो आप प्लीज़ वहीं पे रुक जाएँ और आगे ना जाएँ। ये एक ऐसी ट्विन फ्लेम स्टोरी है जो हर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को, सोसाइटल नॉर्म्स को, प्यार, लव के डेफिनेशन को कंप्लीटली डिनाई करती है। सोल लेवल के लव का एक्सपीरियंस होगा आपको इस स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स में। इस स्टोरी का ऑब्जेक्टिव किसी के थिंकिंग पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग को ट्रिगर करना नहीं है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस स्टोरी को सोल लेवल अंडरस्टैंडिंग पर ही सुनें। अब मैं आपको बताती हूँ इस स्टोरी का डायरेक्टली हार्ट पे अटैक करने वाला एक सच। ये ट्विन फ्लेम स्टोरी तब शुरू होती है जब इस फीमेल के ट्विन फ्लेम की डेथ हो जाती है।
बिल्कुल सही सुना आपने। ये शुरुआत तब से होती है जब इस फीमेल के ट्विन फ्लेम की डेथ हो जाती है। वो ये दुनिया से ही चले जाते हैं। ये कहानी उस टाइम की है जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सोसाइटल नॉर्म्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि कोई भी मेल फीमेल आपस में बात कर लें तो बहुत बड़ा एक पाप, क्राइम सा माना जाता था। कोई भी टीनेज बॉय अगर टीनेज गर्ल को स्माइल भी करे या विद इन फैमिलीज़ में कोई देख भी ले कि बात करी है, चाहे वो नॉर्मल कन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, तो फैमिलीज़ में एक बहुत बड़ी आफ़त सी हो जाती थी। या मैं ये कहूँ कि इन ट्विन फ्लेम्स की लाइफ पे फैमिली का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था और दोनों ही फैमिली के डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा अलाइन थे। दोनों ही अपनी फैमिली के इन डिसिप्लिन्स का, इन आदर्श का पालन करते थे। सेकंड ट्रुथ ये है, इन दोनों को ही पता नहीं कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ कंसेप्ट एग्जिस्ट भी करता है। कुछ नहीं पता। फैमिली और सोसाइटी प्रेशर में दोनों ने एक दूसरे को अभी तक सिर्फ देखा है। तो मैं आपको पीछे ले जा रही हूँ। आप एक बार पीछे उस टाइम में जाके उस उस टाइम पे जो लोगों की थिंकिंग थी और जो एनवायरनमेंट हुआ करता था, एक बार वहाँ पीछे जाएँ और तब इस सिचुएशन को महसूस करें। आपको फिर से अपने आप में एक एनर्जी चेंज महसूस होगा। तो सोसाइटी के प्रेशर में दोनों ने ही एक दूसरे को सिर्फ देखा है, सिर्फ देखा है, वो भी एक्सीडेंटली। डिवाइन फेमिनिन के जो फीमेल है, यहाँ पे जो फीमेल ट्विन फ्लेम है, इनका जो मन है वो कहता है, एक देखता है तो वो नजर झुका लेती है, वो देखती है तो वो नजर झुका लेता है। अब ऐसी ही सिचुएशन इतने दिनों से चली आ रही है, लेकिन सिर्फ इस एक इंसिडेंट के पीछे सिर्फ, और ये कितना कुछ सेकंड्स का ही रहता होगा, वो भी जस्ट वंस अ डे, ऐसे भी नहीं कि पूरा दिन देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ वंस अ डे, एक ही टाइम, जस्ट लाइक कि आप किसी स्ट्रेंजर के आमने सामने होके और आप बस निकल गए, सिर्फ इतना सा टाइम, सिर्फ इस एक इंसिडेंट के पीछे एनर्जेटिक कनेक्शन इतना हाई कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। दोनों को एक दूसरे के थॉट्स सुनाई देते हैं पूरा दिन। इस बात का इनको पता नहीं है, दोनों को नहीं पता। दोनों को ही एक दूसरे के थॉट्स सुनाई देते हैं पूरा दिन, पूरी रात। दोनों एक दूसरे के बॉडी पेन्स का फील लेते हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बॉडी पेन्स को फील करते हैं। इस टाइम ये दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, नाम तक नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट एक ऐसा एहसास पूरा दिन रहता है कि यू आर नॉट अलोन, कि जैसे हम अकेले नहीं हैं। पूरा दिन फुल डे अपने रूटीन्स में एक प्रेजेंस की फीलिंग रहती है। प्रेजेंस समझते हैं ना आप, कि एक ऐसा एहसास कि कोई हमारे आसपास है, एक प्रेजेंस की फीलिंग रहती है, कोई है पर कोई नहीं भी है। ट्विन फ्लेम्स इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स। आप चाहें तो इस प्रेजेंस को समझने के लिए वो देख सकते हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो आंखें उसे ढूंढती हैं। जब भी वो एक टाइम आता है कि जैसे वो आ रहा होगा, तो आंखें उसे ढूंढती हैं।
वो दिखता है तो बस वही जो एक मोमेंट है वही सब कुछ बन जाता है। वो इतना ज़्यादा इनफ होता है कि ये इस फेमिनिन का पूरा दिन काटने के लिए बहुत इनफ होता है। सिचुएशन ये है कि ये तो पता है कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर आई कांटेक्ट नहीं हुआ है अब तक। ये सिचुएशन सोचिए, देखते हैं सिर्फ, आई कांटेक्ट नहीं हुआ अब तक। जो फीमेल ट्विन फ्लेम है उनका नाम है अपर्णा। मैंने आइडेंटिटी के लिए नेम चेंज कर दिया है, इनका नाम है अपर्णा। ये मन में कहती है, मैं एक बार उनकी आंखों में देखना चाहती हूँ। और उसी दिन यूनिवर्स और इन दोनों के जो सोल्स हैं ये मिलके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे सडनली आउट ऑफ नोवेयर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। ऑलमोस्ट एज इफ यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, ऑलमोस्ट जैसे कि आप एक दूसरे से जस्ट बात करने वाले हो, बिल्कुल ऐसे। सडनली कहीं से भी वो दोनों एक दूसरे के एकदम सामने आ जाते हैं, बिल्कुल सामने आ जाते हैं और आई कांटेक्ट हो जाता है। इस एक आई कांटेक्ट में, इसी में ही मानो हार्ट, ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम एक स्टॉपेज पर आ गया है। ऐसा एहसास कि सब रुक गया। इतना स्ट्रॉन्ग और दोनों की आईज का कलर जेट ब्लैक। तो अपर्णा देखती है कि उनकी आंखों का रंग एकदम जेट ब्लैक, और ये इतना देर तक नहीं होता। अगेन ये जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है ये दोनों के लिए ही कि वो एकदम से सामने आ जाएंगे। तो एकदम से अपर्णा के लिए डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब है ना कि पता नहीं चला कि क्या हुआ और हो भी गया, ऐसी वाली फीलिंग। और एट द सेम टाइम आपका नर्वस सिस्टम रुक गया, हार्ट काम नहीं कर रहा, ब्रेन काम नहीं कर रहा, और सब कुछ अचानक से जैसे रुक गया हो। इस इंसिडेंट के पीछे का सच ये था, ये आई कांटेक्ट होने की जो इच्छा थी, जो भावना थी, वो मनीष की थी। मनीष जो है इस ट्विन फ्लेम का काउंटर पार्ट है, तो मनीष अपन उस मेल को नेम दे देते हैं। तो इस इंसिडेंट के पीछे का सच ये था, ये आई कांटेक्ट हो जाने की इच्छा, ये भावना, ये मनीष की थी और अपर्णा ने उससे पूरा कर दिया। आप देखिए कि जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, थॉट्स एक दूसरे के इतना ज़्यादा सुनते हैं। ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ का अता पता नहीं है इन्हें, कुछ नहीं पता, लेकिन एनर्जी इतनी हाई है कि इच्छा मनीष ने की और अपर्णा ने उसे पूरा कर दिया। और बात तक नहीं है, अभी बात भी नहीं की है। कुछ महीनों तक इनके सिचुएशंस ऐसे अलाइन थे कि डेली बस एक पल के लिए दोनों एक दूसरे के सामने होते थे, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। मतलब सेम प्लेस पर होते थे जहां उनके दोनों के जो ऑरा है वो मर्ज हो रहे होते थे। तो ऑरा मर्ज होते हैं उस टाइम एक दूसरे की प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को फील करते हैं, अपसेट अगर है तो वो फील करते हैं, काफ़ी कुछ मर्ज हो रहा होता है उस टाइम। सोल कम्युनिकेशन बहुत हाई था। फीलिंग्स दोनों को थी, दोनों को ही थी, लेकिन कभी भी किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, ना कभी मनीष ने कहा, ना कभी अपर्णा ने कहा। ऑलमोस्ट ऐसी हालत थी कि एक भी शब्द का एक्सचेंज कभी नहीं हुआ। मतलब कुछ वर्ड्स कभी उनके बीच कभी बोले ही नहीं गए, कभी भी नहीं।
प्यार का तो छोड़ दीजिए आप, एक नॉर्मल वर्ड का एक्सचेंज कभी हुआ ही नहीं। प्यार दोनों को था, पर जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ही अपने जो फैमिली है उसके मर्जी से ही शादी करना चाहते थे। और इस तरह के अट्रैक्शन को जो इनके बीच में था, मनीष और अपर्णा के बीच था, इस तरह के अट्रैक्शन को गलत माना जाता था और दोनों ने ये सोचते हुए कभी बात ही नहीं की। ना कभी अपने पेरेंट्स से की, ना कभी आपस में की, कभी नहीं की। कुछ टाइम के बाद अपर्णा को लगा कि कुछ सेंस नहीं बनता। जो वो फील कर रही थी, वो सब उसका वहम है, इल्यूजन है। उससे भी उससे भी पेनफुल ये कि अपर्णा को लगा कि मनीष के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसने एक्सपेक्ट किया था कि अगर है, अगर अगर मनीष के मन में कुछ है उसके लिए, तो वो कभी तो कुछ कहेगा, कभी तो कुछ बोलेगा। और ये कभी हुआ ही नहीं। ऐसा इंतज़ार करते अपर्णा ने अपने आप को उन सिचुएशन से कट ऑफ कर दिया और अपनी फीलिंग्स को दबा दिया। काफ़ी वक़्त लगा उसे इससे उभरने में। वो जिसे हम ट्विन फ्लेम में कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, इससे वो गुज़री। क्योंकि क्या हो रहा था कि फिज़िकल सरफेस पे, मतलब सरफेस लेवल पे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था उसके साथ, अपर्णा के साथ। तो कुछ पता नहीं चल रहा था, कहीं से किसी को पूछ नहीं सकते थे। तो अपर्णा एक बहुत ट्रॉमा में जा चुकी थी, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रही थी। इसके बारे में आप देख लीजिएगा, सबको पता है डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में। तो ये होते-होते उसने अपने आप को कट ऑफ कर दिया। अपने करियर ग्रोथ में फ़ोकस करके वो आगे बढ़ गई और मनीष ने भी यही किया। उसके फैमिली जो थे, उसके फैमिली में भी प्यार जैसे वर्ड, अट्रैक्शन जैसे वर्ड या लव मैरिज जैसे कोई वर्ड्स की कोई जगह ही नहीं थी। होना तो बहुत दूर की बात है, पर इनका कोई स्पेस नहीं था। तो वो भी अपने करियर में आगे बढ़ गया। रियलिटी में अपर्णा को जो आगे बढ़ जाने की फीलिंग आ रही थी, कट ऑफ करने की फीलिंग आ रही थी, ये थॉट्स ये मनीष के थे। वो ये सोचता कि प्यार की कोई जगह ही नहीं है लाइफ में, गलत समझा जाता उसे, सो बेटर मूव ऑन। और उसके ये थॉट्स, उसकी ये इच्छा अपर्णा ने पूरी कर दी। मनीष की मैरिज हो गई थी और अपर्णा को भी कोई लेना देना नहीं था। कुछ इयर्स के बाद अचानक ऐसी सिचुएशन आ बैठी कि अपर्णा को उसके फैमिली रिलेटिव के साथ किसी स्ट्रेंजर के घर जाना पड़ा। तो वो भी अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ा। तो ऐसा था कि सुबह-सुबह अपर्णा के घर कोई उसके फैमिली रिलेटिव आए और अपर्णा को उनको लेके जाना था। और मॉर्निंग टाइम था तो घर पे सब बिज़ी होते हैं, तो अपर्णा को ही बोला कि ले जाओ इनको। तो ये फैमिली रिलेटिव थे और उन्हें किसी के घर जाना था जिन्हें अपर्णा नहीं जानती थी। तो इसके बाद आप इसे अच्छे से सुनिएगा प्लीज़। वहाँ पर जब अपर्णा गई, तो उस जगह पर, उस घर में बहुत शांति थी, बहुत शांति थी। उस जगह की जो हवा थी, होता है ना कहीं जाते हैं हम तो हमें एक एनवायरनमेंट का सेंस होने लगता है, हवा का सेंस होने लगता है, कहीं बहुत पॉजिटिव लगता है,
कहीं बहुत नेगेटिव लगता है, जैसे मंदिर जाते हैं तो शांति महसूस होती है। तो इसी तरह से वो जिस जगह पर गई वहाँ बहुत शांति थी। उस जगह की हवा, उसका जो एनवायरनमेंट था बहुत बहुत शांत था, बहुत काम। लेकिन इस शांति में फिर से किसी की प्रेजेंस थी। फिर से अपर्णा को किसी की प्रेजेंस का सेंस होने लग गया, जो उसे पहले हुआ करती थी। रिलेटिव के साथ होने के वजह से और नई जगह होने के वजह से अपर्णा थोड़ा सा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। घर में अंदर जाने के बाद देखा कि बहुत सारे लोग शांत बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे और घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो बहुत भीड़ होने के कारण अपर्णा देख नहीं पाई कि किसकी डेथ हुई थी। कुछ दिख नहीं रहा था। तो बस आंखें बंद करके वो बैठ गई। नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रोते, चीखते, चिल्लाते हैं, लेकिन जिस टाइम पे वो पहुंची, अपर्णा वहां पहुंची रिलेटिव के साथ, उस टाइम सब लोग ध्यान कर रहे थे, तो सब कुछ एकदम ऐसे शांत था। तो उस टाइम पे वो आंखें बंद करके बैठ गई। तब उस प्रेजेंस का, जो उसे हो रही थी, उस प्रेजेंस का एहसास और ज्यादा बढ़ गया। और पहले वो कट ऑफ कर चुकी थी, तो वो एहसास बंद हो गया। अब जब वो आगे बढ़ी, फिर से अब आज इस जगह पे आई, तो वो प्रेजेंस उसको फिर से फील होने लग गई, बहुत तेजी से फील होने लग गई। अपर्णा बैठे बैठे गहरी सांस ले रही थी। आप ये एनवायरनमेंट इमेजिन करिए, किसी की डेथ हो गई है और स्ट्रेंजर है, किसके घर आए हैं हमें पता नहीं, सब लोग शांत बैठे हैं, सुबह सुबह का वक्त है। अपर्णा को बिल्कुल एक प्रेजेंस का एहसास हो रहा है और बस जब सब शांत थे तो वो भी शांत होके बैठ गई। अपर्णा उस टाइम गहरी सांसें ले रही थी। 1-2 सेकंड्स के बाद उसने मन में कहा, मनीष, कहाँ हो आप? सोचते हुए कि किसकी प्रेजेंस है। क्या होता है ना कि बहुत टाइम के बाद जब हमें कोई मिलता है या कट ऑफ होता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो हमें हमारा पास्ट याद आ जाता है। तो उसके साथ भी वही हुआ और वो इतना शांत एनवायरनमेंट था, प्रेजेंस की फीलिंग थी, तो अपर्णा बस, और जिसका डेथ हुआ था या जिस घर में वो थी उसका कोई लेना देना नहीं था, तो वो बस बैठ गई और उसने मन में कहा, मनीष, कहाँ हो आप? तो 1-2 मिनटों के बाद उसी टाइम कुछ आवाज़ होने लगी लोगों की। जैसे डेथ के रिचुअल्स के लिए बॉडी को शिफ्ट करना पड़ता है ना, तो बॉडी को शिफ्ट करना था। तब जैसे ही लोगों ने बॉडी को मूव करना शुरू किया, तो थोड़ी भीड़ हटी वहाँ से। लोग जब बॉडी को मूव कर रहे थे, तब अपर्णा एकदम दंग रह गई, वो सरप्राइज हो गई। वो बॉडी मनीष की थी। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, पर ऐसा ही था। मनीष की सडन डेथ हो चुकी थी। अपर्णा बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थी, बहुत ज़्यादा दंग रह गई थी। एक ख़याल जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो ये कि जब दोनों के बीच कुछ था ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं था, तो क्यों इतने साल बाद अचानक से वो मनीष के घर पहुंची, वो भी उसकी डेथ के दिन। या ये कहें कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो किसी फैमिली रिलेटिव के थ्रू उस घर में पहुंची, जो उसका घर था, जो मनीष का घर था।
वो भी उसकी डेथ वाले दिन। आप सोचिए कि ये कितना सरप्राइजिंग है। अपर्णा के मन की जो स्थिति है, वो क्या रही होगी? जो इंसान से कभी बात नहीं की, लेकिन प्यार इतना ज़्यादा था, किसी ने कुछ कहा नहीं, फीलिंग्स दबा दी, एट द सेम टाइम एनर्जी लेवल पे वो कितना कुछ फ़ील कर रही होगी। उसकी लाइफ उन सालों में ट्रॉमा में चली गई, डार्क नाइट ऑफ द सोल के अंदर वो चली गई। और कुछ सालों के बाद सुबह-सुबह कोई उसके घर पे आता है और उसे कहीं ले जाने की बात करता है। उसके घरवाले उसे भेज भी देते हैं सुबह-सुबह और वो किसी फैमिली रिलेटिव के थ्रू ऐसे घर में पहुँचती है जो मनीष का खुद का घर था। वो भी उसे पता चलता है वहाँ उसकी डेथ हो गई। बस फिर क्या था? मनीष की प्रेज़ेंस उसको लगातार फ़ील होने लग गई। कोई टाइम ऐसा नहीं था जब अपर्णा इस एहसास को भूल सके। बिल्कुल जैसे कि अपर्णा अपने साथ किसी को कैरी कर रही है। डेथ के 2-4 दिन के बाद अपर्णा परेशान होने लग गई। उसका इतना गहरा प्यार जो कभी मनीष से था, उसको क्लोज़र ही नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। ये डेथ ने उसको सवालों में उलझा दिया था। उसे ये भी महसूस होता कि कम से कम ये तो उसे पता चलता कि मनीष के मन में अपर्णा के लिए कुछ था भी या नहीं। अगर था, तो उसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? या अगर था, तो वो आज उसकी डेथ के दिन उसके घर में कैसे पहुंची या पहुंचाई गई? ट्विन फ्लेम लव में फिजिकल प्रेजेंस के अलावा भी बहुत कुछ फील होता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, जिसका रीजन भी हमारा ट्विन फ्लेम ही होता है। और ये आप सबको पता होगा, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, सबको पता है कि क्या-क्या होता है उसमें, क्या-क्या फील होता है, कि कोई वैलिडेशन नहीं कर पाते हम, क्यों हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। अपर्णा के साथ भी यही हुआ, क्यों हो रहा था कुछ पता नहीं चल रहा। हमें लगता है कि हमारा ही दिमाग काम नहीं कर रहा। आप सबको पता है कि इस जर्नी में क्या-क्या एक्सपीरियंस होते हैं। अपर्णा को ये एहसास होता रहता कि जैसे कुछ अधूरा रह गया है। और ये एक फीलिंग अपने आप में एक बहुत डीप फीलिंग है कि कहीं से आप पूछ नहीं सकते, कोई आपको बता नहीं सकता, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा, नॉलेज कहीं से मिल नहीं रही, कोई ऐसी किताब उस टाइम नहीं है जो कुछ बता सके कि इन 2 लोगों के बीच में क्या था? क्या महसूस हो रहा था? अपर्णा क्या महसूस कर रही थी? सरफेस लेवल पे कुछ नहीं था और हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा यही कहती है कि जो सामने दिख रहा है वही सच है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। डेथ के 12 दिनों में ही रात में अपर्णा की नींद टूट जाती, जो विदिन 12 डेज़ होता है, 12 डेज़ का जो टाइम होता है उसमें। तो डेथ के 12 दिनों में ही अपर्णा की नींद टूट जाती। उसे लगता कि पास में कोई खड़ा है, उसको डर लगता, लेकिन अपर्णा को ये पता था कि मनीष है। इस एहसास को आप थोड़ा डीप में जाके देखिए, डेथ हो गई, अपर्णा खुद ही कितने सारे सवालों में उलझी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी नींद रात में टूट जाती और उसे लगता कि पास में कोई खड़ा है। उसको डर लगता क्योंकि ये एहसास सबके लिए इतना कॉमन नहीं है। किसी का इस तरह डेथ के बाद किसी का प्रेज़ेंस फ़ील होना ये बहुत नया है। तो अपर्णा को डर लगता, लेकिन उसे पता था कि ये मनीष है। दिन में तो प्रेज़ेंस रहती ही रहती थी, पर दिन का टाइम निकल जाता था क्योंकि सब आस-पास रहते हैं, तो उसका टाइम निकल जाता था। अपर्णा को एक बार रात में उसका जो पैर है, उस पर किसी का टच फ़ील हुआ, अंधेरे में, रात में।
अंधेरे में उसके फीट पर किसी का टच उसको फील हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने ज़ोर से एकदम एंग्री होके उसने मन में कहा कि मेरे पैर को क्यों टच कर रहे हो? मेरे पैर को क्यों टच कर रहे हो? और जैसे ही उसने ये कहा, ये होते ही वो जो प्रेज़ेंस उसको फ़ील हो रही थी, वो गायब हो गई। इस इंसिडेंट के साथ आपको कुछ याद आ सकता है कि कभी आपने किसी स्पिरिट का, जो आपके लव्ड वन हो, उनका कभी कोई सेंस फ़ील किया हो? तो प्लीज़ एक बार पॉज़ कीजिए और उस पे रिफ्लेक्ट बैक कीजिए, शायद आपके लव्ड वन्स ही आपको कुछ कहना चाह रहे हों। तो आगे चलते हैं। फिर से नेक्स्ट डे रात में उसकी नींद खुली और अपर्णा को लगा कि जैसे कोई विंडो से अंदर आया। उसके रूम में एक विंडो थी जो अक्सर रात में खोल दिया करते थे, हवा के आने-जाने के लिए। तो वो विंडो थी, अपर्णा को लगा कि जैसे कोई विंडो से अंदर आया। आवाज़ नहीं थी, बस एक सेंस था कि कोई विंडो से अंदर आया। इस बार अपर्णा को डर नहीं लगा। उसने मन में कहा, लेटे-लेटे ही, उठी नहीं वो, बस लेटे-लेटे ही उसने मन में कहा, मनीष। वो जान गई थी कि मनीष ही हो सकता है, तो उसने मन में कहा, मनीष। ये एक, कभी-कभी जब हम किसी आत्मा को उसके नाम से बुलाते हैं और जब कोई आत्मा हमें फ़ील कराना चाहती है कि वो प्रेज़ेंट है, और जब हम इस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि आप यहाँ हो, तो ये उस सोल को, उस आत्मा को एक बहुत शांति प्रदान करती है, एक वैलिडेशन प्रदान करती है। जैसे अगर यहाँ हम 2 लोग कोई बात करें और दूसरा उसकी बात सुन ले, तो एक होता है ना कि हमें सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, हमने कुछ कहा और अगले ने सुन लिया। तो यहाँ भी ऐसा ही था। उसने मन में कहा, मनीष। और बस एक अजीब-सी शांति फ़ील हुई अपर्णा को। जैसे अंधेरे में अपर्णा के सामने मनीष की आत्मा थी। जैसे एक अपर्णा और मनीष दोनों आमने-सामने थे और जैसे दोनों एक-दूसरे को देख रहे हों। कुछ ही मिनट्स में अ, ये जो इंसिडेंट था कि जैसे दोनों एक-दूसरे को देख रहे हों, ये बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का ही था। तो कुछ ही मिनट्स में अपर्णा को अपनी पूरी बॉडी पर पूरी बॉडी पर कुछ सेंसेशन सा फ़ील हुआ, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं जिसको। ये सेंसेशन बहुत नया था अपर्णा के लिए, पूरी बॉडी पे हो रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अनकम्फर्टेबल नहीं था। आप टिंगलिंग सेंसेशन समझते हैं ना कि कैसे रहता है? अगर नहीं तो इसका मीनिंग आप देख लीजिए, पर वैसे जो भी लोग ट्विन फ्लेम में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, उन्हें पता होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन क्या होता है। टिंगलिंग सेंसेशन मतलब आपकी बॉडी पे कुछ-कुछ, थोड़ी-थोड़ी सी इचिंग होने लग जाती है, कि जैसे जब कोई हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी का कोई बीइंग हमारे आस-पास हो, तो उसकी हवा हमें टच करती है बॉडी पे, जिसकी वजह से ये टिंगल्स होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग था काफ़ी, लेकिन अनकम्फर्टेबल नहीं था अपर्णा के लिए। अपर्णा जान गई कि मनीष की आत्मा ने अपर्णा को गले लगाया है, उससे हग किया है। इस बार अपर्णा को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन ये सब कुछ अपर्णा के लिए और ज़्यादा सवाल खड़े करके चला गया। ये एहसास उसके लिए और बड़े सवाल छोड़कर चला गया। अब शुरू होती है आगे की असली कहानी। आई होप यहाँ तक आपने ये कहानी एन्जॉय की होगी।
अगर कहीं पे आपको कुछ-कुछ महसूस हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन बातों पे एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि कई बार हम ही कुछ ऐसे वीडियोज़ पे पहुँचते हैं, जिस पर जहाँ पे हमें हमारे गाइड्स ही लेके जाते हैं या खुद हमारी सोल ही लेके जाती है। क्योंकि कहीं न कहीं हमें भी बहुत सारे सवाल हमारी लाइफ़ में चाहिए होते हैं। आंसर्स चाहिए होते हैं। तो आप पॉज़ लीजिए और इसको थोड़ा-सा इसके इंसिडेंट्स को और इसकी एनर्जी को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर कि आपको कुछ इंसिडेंट्स ज़रूर याद आए होंगे। आप ज़रूर उसे देखिए और मैं आगे बताती हूँ अब इसके आगे की असली कहानी।